हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाले के ना छी यहाँ सब कैसन वानी हावर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्का खम्बा गनी हुकुम केमती अच्छंती। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ कि आपका यानी कि जिनकी ये कुंडली है उनका जिंदगी कैसा रहने वाला है, उनका आने वाला वक्त कैसा रहेगा, वर्तमान समय कैसा है, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। आइए इनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो बता देता हूँ। वक्त को बर्बाद किए बिना सीधा चर्चा आरंभ करते हैं। 6 मार्च 1977 का इनका डेट ऑफ बर्थ है। जिनकी कुंडली का मैं अभी फलादेश करने वाला हूँ। 12:07 AM रात का है। सिकंदराबाद का इनका जन्म है। इनका जिंदगी कैसा रहने वाला है, कुंडली आपके सामने इधर लगी हुई है, आप ही देख ही रहे होंगे। डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस बताने का सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि अगर कोई विद्वान देखना चाहे तो वो मिला करके अपना देख सकते हैं। मित्रों, आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। आप सबसे पहले एक पेन और कॉपी निकाल लो। जिनकी कुंडली है उनसे कह रहा हूँ, और मैं जैसा जैसा लिखाता हूँ आप 5-7 मिनट तक लिखते चले जाओ। फिर जैसा बताऊंगा फिर फलादेश आपको समझ में आएगा। आप लिखो कि जन्म से लेकर के 25/9/1983 तक शुक्र की महादशा रही। 25/9/1983 से लेकर के 25/9/1989 तक सूर्य की महादशा रही। 25/9/1989 से लेकर के 25/9/1999 तक चंद्रमा की महादशा, और 25/9/1999 से लेकर के 25/9/2006 तक मंगल की महादशा, और 25/9/2006 से लेकर के 25/9/2024 तक राहु की महादशा, और 25/9/2024 से लेकर के 25/9/2040 तक गुरु की महादशा, और 25/9/2040 से 25/9/2059 तक शनि की महादशा रहेगी। अब आप पेज पलट दो और दूसरे पेज में लिखना शुरू करो। अब लिखो 25/9/2006 से लेकर के 7/6/2009 तक राहु की महादशा, 7/6/2009 से लेकर के 1/11/2011 तक राहु में गुरु की अंतर्दशा, 1/11/2011 से लेकर के 7/9/2014 तक राहु में शनि की अंतर्दशा, 7/9/2014 से लेकर के 25/3/2017 तक राहु में बुध की अंतर्दशा, 25/3/2017 से लेकर के 13/4/2018 तक राहु में केतु की अंतर्दशा, 13/4/2018 से लेकर के 13/4/2021 तक राहु में शुक्र की अंतर्दशा, 13/4/2021 से लेकर के 7 मार्च 2022 तक राहु में सूर्य की अंतर्दशा, 7 मार्च 2022 से लेकर के 7/9/2023 तक राहु में चंद्रमा की अंतर्दशा, और 7/9/2023 से लेकर के 25/9/2024 तक राहु में मंगल की अंतर्दशा। आगे लिखो, पेज पलट दो और लिखो 25/9/2024 से लेकर के 13/11/2026 तक गुरु में गुरु की अंतर्दशा, 13/11/2026 से लेकर के 25/5/2029 तक गुरु में शनि की अंतर्दशा, 25/5/2029 से लेकर के 1/9/2031 तक गुरु में बुध की अंतर्दशा, 1/9/2031 से लेकर के 7/8/2032 तक गुरु में केतु की अंतर्दशा, 7/8/2032 से लेकर के 7/4/2035 तक गुरु में शुक्र की अंतर्दशा, 7/4/2035 से लेकर के 25/1/2036 तक गुरु में सूर्य की अंतर्दशा, 25/1/2036 से लेकर के 25/5/2037 तक गुरु में चंद्रमा की अंतर्दशा, 25/5/2037 से लेकर के 25/5/2037 से लेकर के 1/5/2038 तक गुरु में मंगल की अंतर्दशा, और 1/5/2038 से लेकर के 25/9/2040 तक गुरु में राहु की अंतर्दशा। इसके बाद आगे नहीं जाऊंगा। फिर आगे शनि का है। शनि की महादशा चलेगी। क्या कैसे फल किस ग्रह का मिलेगा आइए मैं आपको बताता हूं। अब आपको मैंने जो लिखाया है उससे आप मैच करते जाना कि किसके महादशा में अगर खराब ग्रह का महादशा चलता रहेगा तो अच्छा ग्रह का जो परिणाम है अंतर्दशा में बहुत ज़्यादा लागू नहीं होगा। अगर खराब ग्रह की अंतर्दशा चलती रहेगी तो अच्छा ग्रह का अगर महादशा है तो वो भी बहुत ज़्यादा लागू नहीं होगा। यानी कि खराब वाला, नेगेटिव वाला ज़्यादा हावी हो जाता है और अच्छा वाला कम रिजल्ट दे पाता है। क्या कैसे होगा आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है और सिंह राशि है इनकी।
सबसे पहले चर्चा जो है सूर्य से आरंभ करेंगे मित्रों। सूर्य जो है इस कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, कुंभ राशि में। सूर्य दसम भाव का मालिक है और दसम भाव के मालिक होकर के सूर्य जो है सो बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में। इसका क्या परिणाम होगा? सूर्य का जब जब महादशा अंतरदशा, इसी कारण से इनको सरकारी नौकरी भी लगी होगी। सूर्य का जब जब समय आएगा मैडम, आप ये मान लें कि आपके पति के कुंडली में सुख में वृद्धि हो जाएगी, माता का लाभ प्राप्त होगा, मकान बनाने का योग बन जाएगा, जमीन खरीदने का योग बन जाएगा, अचल संपत्ति प्राप्ति का योग बन जाएगा, गाड़ी लेने का योग बन जाएगा। आपको बता दूं कि अनएक्सपेक्टेड धन का योग बन जाएगा। और सूर्य की दृष्टि दसम भाव पर में तो पिता से लाभ का योग, सरकार से लाभ का योग, काम धंधा बढ़िया चलने का योग, पद प्रभुता बढ़ने का योग यानी कि प्रमोशन इंक्रीमेंट का योग बन जाएगा, अधिकार में वृद्धि का योग बन जाएगा, प्रतिष्ठा प्राप्ति का योग बन जाएगा, राजयोग का भी उदय हो जाएगा। यानी कि सूर्य का समय इनके जिंदगी के लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा। चंद्रमा की अगर बात करूं तो चंद्रमा भी इनके लिए बढ़िया है। चंद्रमा जो है कुंडली में दसम भाव में बैठा हुआ है, तो जो जो रिजल्ट सूर्य दे रहा है वो तो देगा, उसके अलावा भी कुछ देगा। क्या क्या रिजल्ट देगा चंद्रमा, वो आप ध्यान से सुने। मैं बड़ा स्पीड से बोल रहा हूं तो आप वीडियो को स्लो करके भी सुन सकती हैं। चंद्रमा के समय में जो है पिता से लाभ, सरकार से लाभ, काम धंधा बढ़िया चलना, पद बढ़ना, प्रभुता की प्राप्ति यानी कि पावर की प्राप्ति, अधिकार की प्राप्ति, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि, सरकार से लाभ का योग बन जाएगा। चंद्रमा की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में तो सुख में वृद्धि, माता से लाभ, मकान बनाने का योग, जमीन लेने का योग, अचल संपत्ति प्राप्ति का योग, गाड़ी का योग, अचानक से धन लाभ का योग, ससुराल पक्ष से लाभ का योग, भाग्य के उदय का योग, धर्म और तीर्थ यात्रा का योग, यश में वृद्धि का योग, साला साली से फायदा का योग, स्वप्न भी पूरे होने के योग, शिक्षा स्तर का लाभ का योग, गुरु और आचार्य के आशीर्वाद का भी योग बन जाएगा आपके लिए। चंद्रमा के बाद जो है सो अब मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल इस कुंडली में जो है मित्रों वो तीसरे भाव में मकर राशि में बैठे हुए हैं उच्च के होकर के, जिसके कारण से इनके डॉक्टर, पुलिस अथवा फौज में जाने का योग बन गया। अब मैं आपको बता दूं कि मंगल का जब जब समय आएगा इनके जिंदगी में, इनको जो है छोटे भाई बहन अगर कोई होंगे तो वहां से भी लाभ का योग बन जाएगा, खुद के पराक्रम में वृद्धि का योग बन जाएगा, पैसेंस लेवल अच्छा रखने का योग बन जाएगा, माता के लिए भी बढ़िया समय रहेगा। गुप्त शत्रु भी अगर परेशान करने की कोशिश करेंगे वो कर नहीं पाएंगे। गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होगी मंगल के समय में वो परेशानी दब जाएगी। और 1 2 3 4 मंगल की चतुर्थ दृष्टि छठे भाव पर में तो आपको मैं बता दूं कि दुश्मन के नाश का योग, चिंता के खत्म का योग, रोग के नाश का योग, कर्जा खत्म का योग, केस मुकदमा से जीत का योग, पेट से संबंधित परेशानी के दूर करने का योग, कलंक के मिटने का योग, शोक और दुख के नाश का योग बना देंगे मंगल देवता। मंगल देवता की सप्तम दृष्टि जो है नवम भाव पर पड़ेगी तो भाग्य से फायदा का योग यानी कि भाग्य भरोसे बहुत कुछ मिलने का योग, भाग्योदय का योग, धर्म और कर्म का करने का योग, तीर्थ यात्रा करने का योग, यश में वृद्धि का योग, ससुराल पक्ष से लाभ का योग, सन्यासी के आशीर्वाद का योग, स्वप्न के पूरे होने का योग, शिक्षा के लाभ का योग, बढ़िया गुरु आचार्य ब्राह्मण ऋषि मुनि के आशीर्वाद का योग भी बना देंगे मंगल देवता। मंगल देवता की अष्टम दृष्टि दसम भाव पर में, जिसके कारण से पिता से लाभ का योग, सरकार से लाभ का योग, काम धंधा बढ़िया चलने का योग, पद प्रभुता में वृद्धि का योग और अधिकार में वृद्धि का योग, प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग, राजयोग के उदय होने का भी ये समय रहेगा। आपको मैं बता दूं कि मंगल जो है इस कुंडली में लग्न का भी मालिक है और उसके अलावा जो है तो छठे भाव का भी मालिक है, यानी कि ये दुश्मन पर में हमेशा बली रहेंगे, दुश्मन इनका कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। बुध इस कुंडली में एक तो लाभ भाव के मालिक हैं और दूसरे जो है सो अष्टम भाव के मालिक हैं और ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है। वृश्चिक लग्न के कुंडली में बुध जो है सो अस्त अवस्था में बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में, जो कि खराब हो गए। तो बुध का जब समय आएगा तो बुध के समय में जो है एक तो कुछ अच्छा भी मिलेगा, कुछ खराब भी। क्या कैसे मिलेगा सुनो। बुध के समय में सुख में कमी आ जाएगी, माता के लिए थोड़ा विपरीत समय हो जाएगा, मकान से संबंधित परेशानी, जमीन से संबंधित परेशानी, अचल संपत्ति से संबंधित परेशानी, गाड़ी से संबंधित परेशानी, अनएक्सपेक्टेड धन लॉस भी हो सकता है। और बुध के समय में जो है हर काम में रुकावट आने का भी योग बन जाएगा। बुध के समय पिता से संबंधित टेंशन, सरकार से संबंधित टेंशन, प्रमोशन में परेशानी, इंक्रीमेंट में परेशानी, काम धंधा में परेशानी, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी कुछ परेशानी का योग बन जाएगा। लेकिन बुध के समय में लाभ भी होगा, आय भी होगी, उपलब्धि की प्राप्ति भी होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति भी होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट भी मिलेगा, पुत्र वधू दामाद का सुख प्राप्ति का भी योग बना देंगे बुध देवता।
बुध के बाद अब बृहस्पति की चर्चा करेंगे। बृहस्पति देवता इस कुंडली में जो है मित्रों वो बैठे हुए हैं सप्तम भाव में वृषभ राशि में, यानी कि वृश्चिक लग्न के कुंडली में बृहस्पति देवता जो है सो पंचम भाव के और दूसरे भाव के मालिक होते हैं, जो कि सबसे योग कारक ग्रह होते हैं। तो बृहस्पति देवता के कारण जो है सो जिंदगी में आपको बढ़िया पत्नी, विद्वान, पढ़ी लिखी सुंदर पत्नी प्राप्ति का योग बन गया आपकी कुंडली में, जो कि आपको प्राप्त हुआ। बृहस्पति देव का जब जब समय आएगा जीवन साथी का बढ़िया सपोर्ट मिलेगा, जीवन साथी के भाग्य से बहुत फायदा होगा, काम वासना की अधिकता होगी, वैवाहिक जीवन भी ठीक चलेगा, दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में भी आप अच्छा करेंगे और दुश्मन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, पार्टनरशिप में भी आपका काम बढ़िया चलता रहेगा। बृहस्पति की पंचम दृष्टि एकादश भाव पर में, तो बृहस्पति के समय में आय में वृद्धि होगी, लाभ में वृद्धि होगी, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन का लाभ मिलेगा, पुत्र वधू दामाद का सुख भी प्राप्त होगा। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके चेहरे पर में तो एक चमक होगी, चेहरे पर में शरीर का रंग रूप बढ़िया होगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, बल की प्राप्ति होगी, मानसिक रूप से बड़े तेज रहेंगे, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, कुछ ऐसा काम करेंगे बृहस्पति के समय में जिसके कारण से लोग आप पे गर्व करें, विनम्रता भी बनी रहेगी और स्वभाव भी बढ़िया रहेगा। बृहस्पति की नौवीं दृष्टि तीसरे भाव पर में, तो जिसके कारण से छोटे भाई बहन अगर होंगे तो उनका भी लाभ मिलेगा, जूनियर्स का भी सपोर्ट मिलेगा, खुद के पराक्रम में भी वृद्धि होगी, पैसेंस लेवल भी अच्छा रहेगा। माता के लिए भी ये समय जो है ठीक रहेगा, गुप्त शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित किसी भी प्रकार कोई परेशानी होगी वो सब परेशानी को बृहस्पति देव दबा देंगे। बृहस्पति के बाद अब शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र देव जो है वृश्चिक लग्न के कुंडली में एक मारक ग्रह होते हैं और आपको मैं बता दूं कि शुक्र देवता जो है इस कुंडली में बैठे हुए हैं पंचम भाव में मीन राशि में, और मीन राशि में शुक्र देवता जो है उच्च के हो गए, यानी कि मारक नहीं हुए, ये राजयोग कारक हो गए। शुक्रदेव के कारण भी आपको सरकारी नौकरी लगी। शुक्रदेव का जब जब समय आएगा, शुक्रदेव के कारण एक पुत्री प्राप्ति का योग बन गया कुंडली में, और आपको मैं बता दूं कि शुक्रदेव के कारण संतान से लाभ का योग, विद्या बुद्धि में वृद्धि का योग, यश में वृद्धि का योग, चाहने वालों की संख्या में वृद्धि का योग बना देंगे शुक्र देवता। धर्म और मंगल कार्य भी आपके हाथों से होगा, ननिहाल पक्ष से भी कुछ फायदा होगा, और शुक्रदेव की सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में, तो आय में भी वृद्धि होगी, लाभ भी होगा, उपलब्धि की प्राप्ति भी होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति भी होगी, बड़े भाई बहन से भी फायदा होगा, पुत्र वधू और दामाद का भी आपको सुख प्राप्ति का योग बना देंगे शुक्र देवता। शुक्र देवता जो है इस कुंडली में मित्रों द्वादश भाव के भी मालिक हैं और सप्तम भाव के भी मालिक हैं, यानी कि जीवन साथी से भी प्रबल लाभ का योग बना देंगे और दूसरे कंट्री से भी कहीं ना कहीं से कुछ फायदा का आपके लिए योग बना देंगे। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे मित्रों। शनि इस कुंडली में कर्क राशि में बैठे हुए हैं नवम भाव में, और वृश्चिक लग्न के कुंडली में शनि जो है एक समग्रह होता है, जिसके कारण से शनि के समय में भाग्य का बढ़िया सपोर्ट मिलेगा, धर्म और तीर्थ यात्रा करने का मौका मिलेगा, यश में वृद्धि होगी, ससुराल पक्ष से लाभ का योग बनेगा, और आपको बता दूं कि सन्यासी के आशीर्वाद प्राप्ति का भी योग बनेगा, बढ़िया गुरु और आचार्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, शिक्षा स्तर भी बढ़िया रहेगा, और आपको बता दूं कि आपके स्वप्न भी पूरे होंगे। शनि की तीसरी दृष्टि एकादश भाव पर में, तो शनि के समय में आय में भी वृद्धि होगी, लाभ में भी वृद्धि होगी, उपलब्धि की प्राप्ति भी होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति भी होगी, बड़े भाई बहन से भी फायदा मिलेगा, पुत्र वधू और दामाद का सुख भी देंगे शनि देवता। शनि देवता की जो है सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में पड़ेगी, तो शनि के समय में अगर कोई छोटा भाई बहन होगा तो वहां से भी लाभ मिलेगा, जूनियर्स का भी सपोर्ट मिलेगा, खुद के पराक्रम में भी वृद्धि होगी, पैसेंस लेवल भी आपका अच्छा रहेगा, गुप्त शत्रु के द्वारा अगर आपको परेशान करने की कोशिश किया जाएगा शनिदेव उसको दंड देंगे। आपको गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होगी शनिदेव उसको दूर करेंगे। और शनिदेव की दशम दृष्टि 8, 9, 10 छठे भाव पर में, तो दुश्मन का अपने समय में शनिदेव नाश करेंगे, चिंताओं का नाश करेंगे, रोग का नाश करेंगे, कर्ज को खत्म करेंगे, अगर कोई केस मुकदमा चल रहा होगा तो उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे, पेट से संबंधित बीमारी को दूर करेंगे, आपके ऊपर में किसी भी प्रकार का अगर कोई कलंक अपयश लग चुका है उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे, आपके शोक और दुख का नाश करेंगे शनि देवता। राहु केतु की अगर बात करें तो राहु इस कुंडली में द्वादश भाव में बैठा हुआ है, जो अच्छा रिजल्ट देने वाला नहीं है। राहु शुक्र के घर में है, शुक्र उच्च का है, इसके लिहाज से आपको कुछ अच्छा रिजल्ट दे दे वो अलग बात है, लेकिन मैं आपको राहु का बुरा रिजल्ट बताने वाला हूं, लेकिन राहु आपको कुछ अच्छा भी रिजल्ट देगा, इस बात को आप अपने दिमाग में रखना।
राहु जो है सो द्वादश भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से खर्चा ज़्यादा करवाएगा, धन हानि का भी योग बना देगा, सैया सुख में परेशानी भी दे सकता है, अस्पताल का खर्चा भी कुछ एक्टिवेट कर देगा। और राहु की पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में, तो राहु के समय में सुख में कुछ कमी आएगी, माता को लेकर के कुछ परेशानी हो सकती है, जमीन से संबंधित परेशानी हो सकती है, मकान से संबंधित परेशानी हो सकती है, अचल संपत्ति से संबंधित परेशानी हो सकती है, गाड़ी से संबंधित परेशानी हो सकती है, आपको अनएक्सपेक्टेड धन लाभ भी मिल सकता है और राहु के कारण धन हानि का भी योग बनेगा। राहु की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में, तो दुश्मन आपको परेशान करेगा, चिंता में रहेंगे, रोग परेशान कर सकता है, कर्ज वगैरह भी कुछ हो सकता है, अगर है तो उसको राहु के समय में थोड़ा सा और परेशानी हो जाएगी। और अगर कोई केस मुकदमा अगर भी होने की संभावना है, अगर संभल करके नहीं रहोगे तो पेट से संबंधित परेशानी का योग, किसी प्रकार का कोई कलंक भी लग सकता है, शोक और दुख का भी योग बन सकता है, इसलिए राहु के समय में बड़ा सावधानी के साथ चलना पड़ेगा। राहु की नौवीं दृष्टि अष्टम भाव पर में, जो कि राहु का समय अभी आपके ऊपर में चल रहा है, बड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा। राहु की अष्टम दृष्टि जो है अष्टम भाव पर में है, तो अचानक से धन हानि का भी योग बन जाएगा, चोट वगैरह लगने का, दुर्घटना का भी योग बना देगा राहु। आपके लिए छोटी मोटी यात्राएं भी करवा सकता है और किसी हेल्थ वाइज इशू भी दे सकता है, इसलिए थोड़ा सा राहु का समय है। मैं मंत्र अभी बाद में बताऊंगा सबका, आपके लिए राहु का समय थोड़ा सा खराब है। केतु की अगर बात करें तो केतु आपके लिए और बुरा है। केतु के समय में दुश्मन, जब जब केतु का महादशा अंतरदशा जिंदगी में आएगा, दुश्मन ज़्यादा परेशान करेगा, चिंताओं में रहोगे, रोग परेशान कर सकता है, कर्ज में जा सकते हो, केस मुकदमा का योग बन सकता है, पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है, कलंक लगने का योग बन जाएगा, शोक और दुख की प्राप्ति का योग बन जाएगा। केतु की पंचम दृष्टि दसम भाव पर में, पिता से परेशानी, सरकार से परेशानी, काम धंधे में परेशानी, पद प्रभुता में परेशानी, अधिकार में परेशानी, प्रतिष्ठा में परेशानी और राजयोग में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। केतु की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में, जिसके कारण से खर्च में परेशानी, पैसा ज़्यादा खर्च होगा, धनहानि का योग बन जाएगा, अस्पताल का खर्चा भी कुछ एक्टिवेट हो जाएगा, नींद सही तरीके से नहीं आएगी। और केतु की नौवीं दृष्टि जो है सो द्वितीय भाव पर में, तो जिसके कारण से जो है सो धन धान्य संपत्ति में परेशानी का योग, कुटुंब से परेशानी से का योग, यानी कि रिलेटिव के कारण परेशानी का योग, परिवार में टेंशन तनाव का योग, पड़ोसी के कारण टेंशन का योग और वाणी में भी दोष उत्पन्न हो जाएगा केतु के समय में, यानी कि केतु का रिजल्ट आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इस ग्रह का समय आए तो क्या क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि आप परेशानी से बच सकते हो। सूर्य के समय में किसी भी प्रकार का कोई उपाय करने की आपको आवश्यकता नहीं है। सूर्य के बाद चंद्रमा के समय में भी किसी भी प्रकार के कोई उपाय करने की आपको आवश्यकता नहीं है। चंद्रमा के बाद मंगल की अगर बात करूं तो मंगल के लिए भी किसी उपाय करने की आपको आवश्यकता नहीं है। मंगल के बाद बुध की अगर बात करूं तो बुध के समय में आपको ओम बुंग बुधाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का पति अथवा पत्नी 10 माला जाप करेंगे सुबह में तो उनके लिए अच्छा रहेगा। बुध के बाद बृहस्पति के समय में भी आपको किसी भी प्रकार के उपाय की आवश्यकता नहीं है। शुक्र के समय में किसी भी प्रकार के उपाय की आवश्यकता नहीं है। शनि के समय में किसी भी प्रकार के उपाय की आवश्यकता नहीं है। राहु की जब जब समय आएंगे आपकी जिंदगी में महादशा अंतरदशा तो ओम रांग राहवे नमः मंत्र का पति अथवा पत्नी 10 माला जाप करेंगे और उनके लिए अच्छा रहेगा। केतु का जब जब समय आएगा तो केतु के समय में भी ओम केंग केतवे नमः मंत्र का 10 माला जाप करेंगे, पति अथवा पत्नी उनके लिए बढ़िया रहेगा। अगर रत्न की बात की जाए तो रत्न कौन कौन सा धारण कर सकते हो, तो सबसे तो पहले आपको मंगल उच्च का है लेकिन कमजोर अवस्था में है, तो अगर आप बेहतरीन प्रमोशन इंक्रीमेंट लेना चाहते हो तो एक बढ़िया क्वालिटी का आपको जो है सो मूंगा हमेशा धारण करके रखना चाहिए। मंगल के समय में मूंगा धारण कर सकते हो, सूर्य के समय में माणिक्य धारण कर सकते हो, चंद्रमा के समय में मोती धारण कर सकते हो और बुध का रत्न पन्ना भी आप बुध के समय में पन्ना भी धारण कर सकते हो। गुरु के समय में पुखराज पीला आप धारण कर सकते हो। शुक्र के लिए रत्न नहीं धारण करना है, शनि के लिए नहीं धारण करना है और राहु केतु के लिए नहीं रत्न धारण करना है। तो यही थी आपकी कुंडली। इनके कुछ प्रश्न थे कि कहीं कोई पति के संबंधित कोई परेशानी वगैरह तो नहीं आने वाली है। अभी राहु का क्योंकि समय चल रहा है, कुछ एक्सीडेंट वगैरह का योग, चोट वगैरह का योग बन रहा है, तो आप पति के लिए जो है दैनिक रूप से नमो रांग राहवे नमः मंत्र का आप अगर जाप करेंगे तो आप रोज 10 माला करेंगी रात में सोने से पहले पति के लिए, और नहीं अगर पति आपके करेंगे तो वो ओम रांग राहवे नमः मंत्र का दैनिक रूप से जाप करेंगे, उनके लिए बढ़िया रहेगा। राहु का समय है, सरकारी नौकरी में है, बहुत ज़्यादा परेशानी तो नहीं होगी,
लेकिन फिर भी राहु है तो राहु उनको कुछ परेशानी दे सकता है, इसलिए राहु के मंत्र का जाप करना उनके लिए बेहतर रहेगा। उम्मीद करता हूँ बड़ी ही स्पीड में बताया है मैंने। आप इसको स्लो करके यूट्यूब पर में स्लो स्पीड स्लो करने का ऑप्शन रहता है, उसको स्लो करके देखेंगी तो आपको बेहतर समझ में आएगा और फिर आप लिख भी लेंगी तो अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।